नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले जब भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में गोकुल और वृंदावन की गलियों में अपनी लीलाएं कर रहे थे, तब वे केवल अपने मित्रों, माता पिता और ग्वाल बालों को ही आनंद नहीं दे रहे थे, बल्कि संपूर्ण ब्रजभूमि को एक गहरी शिक्षा भी दे रहे थे। गोकुल के लोग गाय पालकर, खेती करके और प्रकृति की गोद में रहकर जीवन यापन करते थे। उनके जीवन का मुख्य आधार था गायें, चारागाह और गोवर्धन पर्वत। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ब्रजवासी इंद्र पूजा की परंपरा में फंसे हुए थे। उनका मानना था कि वर्षा के देवता इंद्र प्रसन्न होंगे तभी वर्षा होगी और तभी अन्न व घास उगेगा। हर वर्ष वे बड़े बड़े यज्ञ और हवन करके इंद्रदेव को प्रसन्न करने की कोशिश करते। एक दिन नंद बाबा और सभी ग्वाल बालों के घरों में बड़ी हलचल थी। घर घर में मिठाइयाँ बन रही थी, नई वस्त्र सज रहे थे और यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। बालक कृष्ण ने यह सब देखा तो वे नंद बाबा के पास गए और बोले, पिताजी यह सब क्यों हो रहा है? इतने पकवान किसके लिए बनाए जा रहे हैं? नंद बाबा ने हंसकर कहा, बेटा यह सब इंद्रदेव की पूजा के लिए है। वे वर्षा करते हैं तभी हमारी फसलें उगती है। यदि हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वे क्रोधित हो जाएंगे और वर्षा रोक देंगे। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी क्या वर्षा अकेले इंद्र करते हैं? क्या हमारी गायें, खेत, धरती, पर्वत, जल और वायु का इसमें कोई योगदान नहीं? यदि हम गायों को चारा देंगे, धरती का आदर करेंगे और गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। असली पूज्य तो गोवर्धन पर्वत है जो हमें घास, औषधियां, जल और जीवन देता है। कृष्ण ने गांव वालों को समझाया, इंद्र का अहंकार बढ़ गया है। वे सोचते हैं कि मनुष्य उन्हीं पर निर्भर है, लेकिन असली निर्भरता तो प्रकृति पर है। गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करता है, हमारे पशुओं का पेट भरता है। हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। शुरू में लोग चुप रहे। उन्हें डर था कि यदि इंद्रदेव नाराज हुए तो भारी संकट आ जाएगा, परंतु कृष्ण की बातें तर्क संगत थी। उनकी मीठी वाणी और दिव्य व्यक्तित्व ने सबका मन बदल दिया। अंततः नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ब्रजवासी कृष्ण की बात मान गए और इंद्र की बजाय गोवर्धन पूजन का निर्णय लिया। निर्धारित दिन ब्रजवासी अपने बैलों, गायों और परिवार के साथ गोवर्धन पर्वत के चारों ओर एकत्रित हुए। उन्होंने पर्वत को पुष्पों से सजाया, पकवान बनाए और पर्वत के चारों ओर प्रदक्षिणा की। ग्वाल बालों ने नाच गान किया और गोपियों ने गीत गाए। कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण करके सबके सामने प्रकट होकर अन्न का प्रसाद स्वीकार किया। ब्रजवासियों ने जब यह चमत्कार देखा तो वे आनंद से झूम उठे। सबको यह विश्वास हो गया कि वास्तव में गोवर्धन पर्वत ही हमारा रक्षक है। उधर स्वर्गलोक में इंद्रदेव ने यह समाचार सुना कि ब्रजवासी उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। उनका अहंकार आहत हो गया। वे क्रोध से तिलमिला उठे। इन छोटे छोटे ग्वाले मुझे छोड़कर एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इन्हें मेरे सामर्थ्य का अनुभव कराना ही होगा। इंद्र ने तुरंत अपने मेघों को आदेश दिया, जाओ गोकुल पर प्रलय जैसी वर्षा कर दो। इन नादानों को मेरी शक्ति का अंदाजा हो जाएगा। इंद्र के आदेश से आकाश काला हो गया। गर्जन तर्जन के साथ बादल उमड़ पड़े और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, गायें इधर उधर भागने लगी। लोग भयभीत होकर शरण ढूंढने लगे। गोकुल की गलियां जलमग्न हो गई, घर गिरने लगे। ब्रजवासी घबराकर कृष्ण के पास दौड़े, लाला अब क्या करें, हमारी रक्षा करो। कृष्ण ने शांत भाव से सबको देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ब्रजवासियों डरो मत, गोवर्धन पर्वत की शरण लो, वह हमारी रक्षा करेगा। ऐसा कहकर बालक कृष्ण अपने नन्हे हाथों से पूरे गोवर्धन पर्वत को एक ही उंगली पर उठा लेते हैं। यह दृश्य देखकर सब दंग रह गए। कृष्ण ने पर्वत को आकाश की तरह छाता बनाकर खड़ा कर दिया। ब्रजवासी, गाय, बैल और सभी जीव जंतु पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। इंद्र के मेघ कितनी भी वर्षा करते पर किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। यह अद्भुत लीला 7 दिन और 7 रात तक चलती रही। कृष्ण बिना थके पर्वत को धारण करते रहे और ग्वाल बाल उनके साथ खेलते बतियाते रहे। माँ यशोदा बार बार चिंतित होकर पूछती, लाला थक तो नहीं गए? कृष्ण मुस्कुराते और कहते, मैया मुझे कोई थकान नहीं, यह सब तो मेरी लीला है। अंततः इंद्र को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उनकी शक्ति का कोई असर गोकुल पर नहीं हो रहा था। वे भयभीत और लज्जित हो गए। इंद्र तुरंत ब्रजभूमि आए और कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अपने अहंकार में अंधा होकर मैंने अपने ही भक्तों को कष्ट दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, इंद्र, देवताओं का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, न कि उन्हें भयभीत करना। मनुष्य को प्रकृति की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वही उसका पालन करती है। अहंकार ही पतन का कारण है। इंद्र ने विनम्र होकर प्रणाम किया और अपने स्थान लौट गए।
उस दिन से हर वर्ष ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करते हैं। वे गायों की सेवा करते हैं, अन्नकूट का भोग लगाते हैं और पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति, धरती, जल, वायु और पशु ही असली देवता हैं। कृष्ण ने यह अद्भुत लीला करके न केवल इंद्र का अहंकार तोड़ा, बल्कि संसार को यह शिक्षा दी कि सच्ची भक्ति अहंकार रहित और प्रकृति के प्रति सम्मान युक्त होनी चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।